HTML एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को बनाते हैं। HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक ऐसी बेसिक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को बनाते हैं और इन्हीं वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनती है। HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाया था, लेकिन ये 1991 में ऑफिशियली रिलीज़ नहीं की गई थी। वो क्यों नहीं की गई थी वो आगे हम डिस्कस करते हैं। HTML एक मेन किरदार अदा करती है वेब डिज़ाइनिंग में, क्योंकि आप जो भी कुछ ब्राउज़र पे देखते हैं वो एक्चुअली सारा का सारा HTML पर ही लिखा गया होता है। HTML को बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक टैग्स डिफ़ाइन किए जाते हैं जिसके थ्रू पूरी लेआउट बनती है। तो जिनमें से ये टैग्स कुछ इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं, H1, H2, P। तो ये सारे टैग्स को हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। HTML लैंग्वेज को W3C और WhatWG ने टिम बर्नर्स-ली के साथ मिलकर इस लैंग्वेज को डेवलप करा और इसको ऑफिशियली रिलीज़ करा 1993 में। 1991 में ये इस वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई क्योंकि इसके स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं थे और इसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ भी नहीं पाई जाती थी, तो इस वजह से इसको रिलीज़ नहीं किया गया 1991 में। W3C और WhatWG असल में HTML के स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं और इसके दूसरे चीज़ों को भी देखते हैं। और स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि मतलब इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं कि ये कैसे वर्क करेगी वेब ब्राउज़र पे, इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें ये सब चेक करते हैं। शुरू में इसका जो वर्जन था वो 1.0 था, या सिंपली इसको HTML भी कहा जाता था। HTML के अब तक तकरीबन 6 वर्जन्स को रिलीज़ करा गया है और सबसे पहला वर्जन जो कि 1993 में रिलीज़ करा गया, इसका नाम HTML 1.0 है और जिसमें सिर्फ 39 टैग्स को इंट्रोड्यूस करा गया। HTML 2 को कुछ और नई चीज़ों के साथ 1995 में रिलीज़ करा गया था और उसके बाद फिर HTML 3.0 और उसके थोड़े टाइम बाद 3.2 को रिलीज़ करा, जिसको प्रोजेक्ट विल्बर का नाम दिया गया और इसे ऑफिशियली 1997 में रिलीज़ कर दिया गया। HTML 4.0 को प्रोजेक्ट कूपर का नाम दिया गया, जिसकी डेवलपमेंट 1997 में करी गई। फिर 1998 में इसके स्टैंडर्ड्स को डेवलप करा गया और फिर HTML 4.0 को 1998 में ही ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया। 1999 में रिलीज़ होने वाला वर्जन 4.01 एक ऐसा वर्जन है जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया। इसमें काफ़ी नए टैग्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया जो कि वेब लेआउट बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। HTML 5 को 2012 में रिलीज़ करा गया और ये वर्जन अब तक का सबसे बेहतरीन वर्जन माना जाता है और ये क्यों बेहतरीन है इस बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। HTML का ओरिजिनल वर्जन 1.0 है। इसमें लिमिटेड फीचर्स तो हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से इसमें जो टैग्स पाए जाते थे वो काफ़ी थे वेब पेजेस को बनाने के लिए। इस वर्जन में बेसिक टेक्स्ट कंट्रोल और इमेज का टैग पाया जाता था, जिसके थ्रू एक बेसिक वेब पेज ही बनाए जा सकते थे। इसमें कलरिंग, फॉन्ट्स और टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह के फीचर्स नहीं पाए जाते, बस सिंपल से फीचर पाए जाते थे जैसे टेक्स्ट ऐड करना और इमेजेस। इसके काफ़ी कम फीचर्स होने की वजह से इस वर्जन की ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि डेवलपर्स के पास इस वर्जन को रख के बहुत ही कम फीचर्स थे एक वेब को डेवलप करने के लिए। फिर HTML वर्जन 2.0 में HTML 1.0 के फीचर्स को रख के और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। HTML 2.0 में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी गई, जिसमें फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया जो कि आज तक यूज़ हो रहा है हर डायनामिक वेबसाइट में। HTML फॉर्म्स में टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन्स पाए जाते हैं। HTML 2.0 में टेबल्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया, जिसके थ्रू हम लेआउट्स बना सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से। इस वक्त W3C को भी डेवलप कर लिया गया था, जो कि HTML के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं डिफरेंट ब्राउज़र्स में, कि HTML पर बनी हुई लेआउट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेंडर हो सके। HTML 2.0 के आने से डेवलपर्स का मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ता चला गया HTML लैंग्वेज पर। HTML 2.0 ने एक तरह से अच्छी खासी ग्रोथ कर ली थी। वेब पेजेस को डिज़ाइन करने वाले को हम HTML ऑथर्स भी कहते हैं और वेब मास्टर्स भी कहा जाता है। अब जिस तरह से HTML लैंग्वेज ग्रो कर रही थी, तो ऑथर्स और ज़्यादा चाह रहे थे कि इन वेब पेजेस में और ज़्यादा कंट्रोल्स हों और अपनी अपीयरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाएं। उस ज़माने में नेटस्केप के नाम से एक ब्राउज़र हुआ करता था जो कि अब अवेलेबल नहीं है। इसे 15 जुलाई 2003 को बंद कर दिया गया है। इस ब्राउज़र के डेवलपर्स ने कुछ नए टैग्स और एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस करा, जिनका नाम नेटस्केप एक्सटेंशन टैग्स रखा गया।
और दूसरे ब्राउज़र्स ने इन टैग्स को अपने ब्राउज़र्स में इंटीग्रेट करने की काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन ये टैग्स ज़्यादातर दूसरे वेब ब्राउज़र्स में नहीं चलते थे, क्योंकि नेटस्केप ने इन टैग्स की कॉम्पैटिबिलिटी दूसरे ब्राउज़र्स के साथ नहीं रखी थी, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद डेव रैगेट ने कुछ और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें कुछ नए फॉर्म एलिमेंट्स डेवलप करे जो कि काफ़ी बेहतर साबित हुए फॉर्म्स के लिए। उनमें से एक और मेन फीचर जो डेव रैगेट ने इंट्रोड्यूस करा था वो CSS है। CSS के थ्रू हम अपने वेब पेजेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसको कलरफुल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, जो हम फोटोशॉप पे डिज़ाइन करते हैं अपनी वेब लेआउट्स को। इसके थ्रू हम अपनी लेआउट्स को और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब HTML के वर्जन को और अपग्रेड कर दिया गया था, इसे HTML 3.0 से 3.2 पर अपडेट कर दिया गया, लेकिन इसके फीचर्स के आने से HTML वेब पेजेस ब्राउज़र पर स्लो रेंडर होने लगे, फिर इसको भी इम्प्रूव करना ज़रूरी था। HTML 4.0 बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया और इस प्रोजेक्ट को कूगर का नाम दिया गया था। इस वर्जन में काफ़ी नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा, ज़्यादातर 3.0 के फीचर्स को और ज़्यादा इन्हेंस करा गया। 3.2 वर्जन में CSS के स्टाइल्स को हमें हर पेज पर अप्लाई करना पड़ता था। जैसे आपकी वेबसाइट में 4 पेजेस हैं, तो आपको इन 4 पेजेस में अपने स्टाइल्स को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि आपकी पूरी वेब लेआउट हर पेजेस में सेम ही रहती है, बस कंटेंट डिफरेंट हो जाता है पेज के हिसाब से। जैसे अबाउट अस है तो उसमें हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन सेम ही रहेगा, बस कंटेंट एरिया में टेक्स्ट आ जाएगा। और अगर कॉन्टैक्ट पेज है तो उसमें भी हेडर और फुटर सेक्शन सेम ही रहेंगे, बस मिडल सेक्शन में कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। CSS रिपीटेशन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए वर्जन 4.01 में एक्सटर्नल स्टाइल शीट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक CSS की फाइल बनती है जो कि हर HTML पेज में सिर्फ अटैच करते हैं, और जो भी स्टाइल आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में डिफाइन करे होंगे वो आपके HTML पेज पर अप्लाई हो जाते हैं। CSS भी एक अलग टॉपिक है, तो इंशाल्लाह जब HTML कोर्स कंप्लीट होगा तो इस लैंग्वेज पर हम और ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। 2012 में पब्लिश होने वाला वर्जन HTML5 में और नए टैग्स और उन टैग्स में इस्तेमाल होने वाले एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस करा गया। इसमें फॉर्म्स के भी अलग अलग तरीके के टैग्स और एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस करा जो कि फॉर्म्स को और ज़्यादा अच्छा बनाने में यूज़ होते हैं। HTML5 को बनाने का असल मकसद ये दो चीज़ें प्रोवाइड करना है, इस लैंग्वेज को बेहतर से और ज़्यादा बेहतरीन बनाएं, मल्टीमीडिया की सपोर्ट को और बेहतर करा जा सके, और इसको अचीव करने के लिए W3C और WhatWG ने कुछ और न्यू रूल्स को इस्टेब्लिश करा। उनमें से एक ये कि एक्सटर्नल प्लगइन्स जैसे फ्लैश के प्लगइन्स की नीड को ख़त्म करा जा सके, जो कि अब 2020 के एंड में ख़त्म हो चुका है। HTML5 में मल्टीमीडिया के लिए दो नए टैग्स वीडियो और ऑडियो को इंट्रोड्यूस भी करा। HTML5 का वीडियो प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है, काफ़ी लाइट भी है, और इसमें यूज़र वीडियो को डाउनलोड भी इजीली कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड करने के लिए इसमें आपको क्रोम या ओपरा के एडिशनल एड-ऑन्स की ज़रूरत भी नहीं होती, सिंपल आप प्लेयर पर राइट क्लिक करके वीडियो को सेव एज़ कर सकते हैं। डेवलपर्स की आसानी के लिए एरर्स को और अच्छे तरीके से हैंडल करा जा सके, HTML5 हर डिवाइस के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए, वो चाहे डेस्कटॉप हो या टैबलेट या फिर मोबाइल या कोई भी डिवाइस हो, इसे हर तरह से यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। HTML5 में जिन न्यू टैग्स और एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस करा उनमें से कुछ के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह HTML के कोर्स में और डिटेल में बाकी के टैग्स और एट्रीब्यूट्स को भी कवर करेंगे। वीडियो टैग के थ्रू हम अपनी वेबसाइट में वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। HTML5 का वीडियो प्लेयर काफ़ी लाइट और अच्छा प्लेयर है। वीडियो के टैग के अंदर हम सोर्स का टैग यूज़ करते हैं, फिर इसे वीडियो की सोर्स बताते हैं कि वीडियो हमारे प्रोजेक्ट के किस फोल्डर में रखी है, और या फिर आपको YouTube की वीडियो इस प्लेयर में डिस्प्ले करवानी है तो आप सिंपल YouTube की वीडियो भी इसमें लगा सकते हैं। जिस तरह से वीडियो का टैग यूज़ होता है वैसे ही ऑडियो के टैग को भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप म्यूज़िकल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके पास ऑडियो टैग अवेलेबल है, आपको किसी और थर्ड पार्टी प्लगइन की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। सिमेंटिक टैग्स को हम स्ट्रक्चरल टैग्स भी कहते हैं। इन टैग्स के थ्रू हम अपने वेब पेजेस की लेआउट्स को डेवलप करते हैं। पहले HTML4 तक div टैग यूज़ होता था वेब को बनाने के लिए, लेकिन अब
HTML5 में काफ़ी और क्लैरिफाई कर दिया गया है। जैसे अगर आप HTML4 में वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें div का टैग ही यूज़ करेंगे हर जगह पर, हेडर पर, फुटर और साइड बार में। लेकिन HTML5 में इस चीज़ को और बेहतर कर दिया गया है। जैसे अगर आपको हेडर बनाना है तो हेडर के टैग अलग से अवेलेबल है। इसी तरह से असाइड यूज़ होता है साइड बार को बनाने के लिए। और सेक्शन का टैग भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके वेब पेज के मेन एरिया को अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे होम पेज पर स्लाइडर का सेक्शन अलग से आपने बनाना है तो आप उसका अलग सेक्शन बनाओगे सेक्शन का टैग यूज़ करते हुए। इसी तरह से स्लाइडर के नीचे अगर आपने कुछ फीचर्ड आइटम्स को डिस्प्ले करवाना है तो उसका अलग सेक्शन होगा। यानी आपके वेब पेज का जो मेन बॉडी एरिया होता है उधर आप सेक्शन का टैग यूज़ कर सकते हो अपने डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से।